वो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है। आज शादी हुई, आज पहली रात है। शौहर अपनी बीवी के साथ, हंजला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है। हजरत हंजला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले हैं, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीवी, ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीवी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके। मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरी दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंजला की बीवी कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय हंजला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह खून, गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। हंजला की बीवी कहती, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बताऊं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। मेरी शादी हुई थी, हंजला ने मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे साथ सोहबत की थी, और जब आखिरी ऐलान सुना तो बगैर गुस्ल के वो निकल गए और जिहाद करने लगे। मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं जो गुस्ल बीवी से मिलने के बाद किया जाता है। हंजला को वो गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि हंजला बगैर गुस्ल के निकल गए थे और वो शहीद कर दिए गए। थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर रुके रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, साथियों इस जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाकर इनको दफन करो, मैं भी चल रहा हूं। हंजला की बीवी फिर बोली, अल्लाह के नबी, इतनी देर रुकने के बाद भी आपने गुस्ल नहीं दिया। फरमाया, हंजला की बीवी, अपने घर जा, तेरे शौहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ल की जरूरत नहीं है। आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंजला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी। अपनी प्यारी बीवी को छोड़ दिया, पहली शादी, पहली रात, 24 घंटे भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया और ऐलान सुना, निकल गया, जिहाद किया और कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ऐसा नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा।
वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो उक़बा इब्ने नाफ़े जिसने इस्लाम का परचम लहराते लहराते, दाएं इस्लाम बाएं इस्लाम पीछे इस्लाम सामने समंदर, अल्लाह मैं दाएं देखता हूं तो तेरे नबी का झंडा लहरा रहा है, बाएं जहां जाता हूं तेरे नबी का परचम लहरा रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूं और जहां जहां तक मैं गया हूं तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं क्या करूं। यानी अब दुनिया में कोई चप्पा बाकी नहीं रहा, जहां तक हम गए इस्लाम इस्लाम, अब सामने समंदर है। आय अल्लाह, ये हमारे साथ 1500 नौजवान हैं जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ये सब इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। मैंने दाएं बाएं और पीछे तो इस्लाम लहरा दिया है, तेरे नबी का झंडा फहरा दिया है, लेकिन आगे समंदर है। आय अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उसने समंदर के पास अपनी तलवारों को गाड़ा, समंदर के पानी से वुजू बनाया और वहीं पर नमाज पढ़ दी। नमाज अदा करने के बाद कहने लगा वो नौजवान उक़बा इब्ने नाफ़े, आय अल्लाह, अगर मैं इस समंदर के बारे में जान जाऊं कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद कोई तेरी बस्ती आबाद है जहां तेरे बंदे रहते हैं, तो आय अल्लाह, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, मैं अपने घोड़ों को समंदरों में डाल दूंगा और समंदर से तैरते तैरते उस बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उस वक्त तक चैन के साथ नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्ने नाफ़े के अंदर ये कौन सा जज्बा था, इबादत का जज्बा, ये कौन सी इबादत थी, ये कौन सी रियाजत थी। मेरे भाइयों, ऐसे ही इबादत करने वाले और हर वक्त नमाज की तरफ, हर वक्त इबादत की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ जिनका दिमाग लगा हुआ है और जो इबादत में लगे हुए हैं, ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये अल्लाह के अर्श के साए में हम और आप सर्दियों के दिनों में, दिसंबर की और जनवरी की सर्दी में जो अपने ऊपर से कंबल न हटा सके, जो लिहाफ की कुर्बानी न दे सके, जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके और तसव्वुर किया बैठा हुआ है कि हम अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, हमें जन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसान भी नहीं है। दो चीजें, अदल इंसाफ करने वाला और दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह अपने रब की इबादत पे लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसकी तशरीह मैंने अभी हल्की सी की थी। ज़ोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा, हाँ अभी टाइम है, हाँ अभी असर में टाइम है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार सूरज देख रहा है, बार बार आसमान देख रहा है, बार बार कान लगा रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आ रही। और जैसे ही असर की अजान हुई फौरन मस्जिद में, असर पढ़ के आया, मगरिब की तरफ दिमाग लगा हुआ, फौरन मगरिब में, मगरिब पढ़ के आया, घर पे कुछ खाना वाना खाया, बार बार उसका दिमाग, उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा है, कब इशा हो, कब इशा हो, कब इशा हो। और जैसे इशा का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, इशा के बाद सो रहा है घर में, बार बार बीच में रात में आंख खुलती है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार बाहर निकल के देखता कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया है। और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल लटका हुआ है मस्जिद। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हैं। हजरत मुसअब इब्ने उमैर हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हुए कहते हैं कि वो सख्त बीमार, आखिरी सांसें ले रहे हैं, काफी कमजोरी और जिस्म में उनकी नकाहत है, कमजोरी है। और इतने में उनके कानों में अजान की आवाज जाती है। और नोट कीजिएगा, ये मगरिब की अजान है,
मगरिब की अजान की आवाज उनके कानों में जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनते ही आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कहते हैं अपने घर वालों से, मुझे उठाओ और मस्जिद की तरफ लेकर चलो। बच्चों ने कहा, रे आपकी हालत देखिए क्या है, आप नहीं जा सकते, आप लेटे रहिए, ऐसे ही लेट के नमाज पढ़ लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का जो जवाब था वो सुनिए। कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैं अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक क्यों न कहूं। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई दावत दे रहा है नमाज की, मैं उसकी दावत पर लब्बैक कैसे न कहूं। मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, मुझे उठा दो और मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो। बीमार हैं, आखिरी वक्त है, अभी आपको पता चल जाएगा उनका आखिरी वक्त भी है, किस कंडीशन में है वो। जब उन्होंने जिद की कि मेरे बच्चों देखो, कयामत के दिन में तुम सबका गरिमान पकड़ूंगा अगर तुमने मुझे मस्जिद में नहीं पहुंचाया। ये आवाज की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ गई। अब अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक कहना जरूरी है, मुझे मस्जिद में जाना है। अब उनकी जिद के आगे उनके बच्चों ने उनको उठाया। मोहल्ले के 2-4 लोग और आ गए, उन्होंने भी सहारा दिया और घर में किसी तरीके से उनको वुजू करवाने के बाद मस्जिद में दाखिल कर दिया। वो मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने लगते हैं। और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब की 3 रकातें होती हैं। वो बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, अभी 1 रकात ही वो नमाज अदा कर सके कि 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। वो उसी मस्जिद के अंदर 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बीमार रहे होंगे। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि अजान की आवाज जब मेरे कानों में पहुंच गई है तो फिर मैं अल्लाह के दाई और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आदमी की दावत पर मैं लब्बैक कैसे न कहूं, उसकी आवाज पर मैं लब्बैक क्यों न कहूं। लिहाजा मुझे वहां तक पहुंचाओ। और पहुंचाया गया और 1 रकात पढ़ी और इंतकाल कर गए। इनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ था। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, ये है अजान हो रही है लेकिन मुझे मस्जिद में पहुंचाओ, अजान हो रही है मस्जिद में पहुंचाओ। यहां अजान होती है, हम लोग चाय पीते हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग बाजारों में सब्जियां खरीद रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बैंक में नौकरी कर रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं और तसव्वुर है कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात। अल्लाह के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। इमाम बगवी ने अपनी मशहूर मायानाज किताब सियर के अंदर उबैदुल्लाह अल कवारीरी का एक वाक़या नकल किया है कि वो शाम बसरा के रहने वाले थे। बसरा के उनके घर कोई मेहमान आ गए। वैसे तो वो 5 वक्त की नमाज में पहली तकबीर में मस्जिद में रहते थे, लेकिन आज उनके घर में कोई मेहमान आ गया। मेहमान की देख रेख खातिर मदारात की वजह से उसको खाना वाना खिलाने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी सी देर हो गई कि ईशा की अजान के बाद जमात मस्जिद में हो गई। वो अपने मेहमान को खाना खिलाने के बाद मस्जिद की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं। पूछा कि क्या हुआ, का जमात हो गई। वो दूसरे मोहल्ले में गए कि वहां जाकर शायद नमाज मिल जाए, जमात मिल जाए, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर भी जमात हो चुकी है। उन्होंने बसरा की आसपास की जितनी मस्जिदें थी कोशिश करके देख लिया कि कहीं जमात मिल जाए, क्योंकि जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। इस सवाब की उम्मीद में वो जाते हैं कि नमाज अदा कर लूं, जमात मिल जाए, लेकिन उनको बसरा की किसी मस्जिद में ईशा की जमात नहीं मिली। तो फिर वो अपने घर आ गए और अपने घर पे उन्होंने जाए नमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया और ईशा की नमाज वो पढ़ने लगे।
जब वो एक मर्तबा 4 रकात ईशा की पढ़ चुके तो कहने लगे कि ईशा की नमाज जमात के साथ अगर मैं पढ़ता तो 27 गुना दर्जा मिलता, 27 गुना सवाब मिलता, तो क्यों नहीं मैं जमात के सवाब को पहुंचने के लिए ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ लूं। अगर मैं 4 रकात करके 27 मर्तबा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने घर में ईशा की नमाज को 27 मर्तबा पढ़ा, 27 बार। 4 रकात फिर हो गई, चलो अब दोबारा खड़े हो गए, फिर 4 रकात, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। उन्होंने ईशा की नमाज को कितनी बार पढ़ा? 27 बार। उसके बाद मुतमईन हो गए कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया, यानी इंशाअल्लाह जो जमात मुझसे छूटी है उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। इसके बाद जब बिस्तर पे सोने गए, अल्लामा बगवी, इमाम बगवी सियर में नकल करते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि वो घुड़सवारों के साथ दौड़ रहे हैं। एक कौम है, एक कुछ लोग जो अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी भी उस कौम के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं और क्या देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सबके घोड़े मुझसे आगे दौड़ रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे पीछे की तरफ है। मेरे घोड़े से आगे एक और आदमी है, वो भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। मैं उससे भी आगे निकलना चाहता था कि मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मैंने अपने घोड़े को ठोकर मारी, मैंने अपने घोड़े को कोड़ा मारा कि आगे निकले। तो मुझसे आगे जो सवारी था, मुझसे आगे जो घुड़सवार था, वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, अपने घोड़े को एड़ मत लगाओ, अपने घोड़े को कोड़ा मत मारो, मुझसे आगे निकलने की कोशिश न करो। आए उबैदुल्लाह, तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते हो, हमसे आगे निकलना तो बहुत दूर की बात, तुम कितना भी नया घोड़ा ले लो, अच्छे से अच्छा घोड़े पे बैठ जाओ, लेकिन तुम हमारे घोड़े से आगे नहीं निकल सकते। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी कहते हैं कि आखिर तुम ये बात कैसे कह रहे हो, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से अच्छा है और फिर भी हम तुम्हारे घोड़े से आगे नहीं निकल पाएंगे, आखिर वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगा जो मुझसे आगे था, आए उबैदुल्लाह, तुम हमसे इसलिए आगे नहीं निकल सकते क्योंकि ईशा की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। 27 मर्तबा नमाज पढ़ने के बाद भी वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने का मिला। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। नमाज की तरफ ऐसा दिल होना चाहिए। अब चौथा आदमी की तरफ आइए, चौथे शख्स की तरफ आइए। 3 हो गए ना, बार बार गिना रहा हूं ताकि याद हो जाए। अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, और तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जो बार बार नमाज पढ़ के आता हो, दूसरी नमाज के लिए सोचता है। 3 आदमी हो गए। चौथा, वरजुलानी तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, कितने लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते लेकिन जाती दुश्मनी में। लेकिन चौथा आदमी अर्श के साए में कौन होगा? वो आदमी जो किसी का दोस्त होगा तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए। आपसे हमने दावत और तबलीग का काम किया, आपको हमारी बात पसंद आई, आप हमारे मुरीद बन गए, आप हमारी दोस्ती हो गई, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए आप जर्जी साहब आइए चाय पिला। क्यों? इसलिए कि हम कुरान और हदीस आपको सुनाते हैं, आप इसलिए हमारी इज्जत करते हैं। ये अल्लाह के लिए है। हमारा आपका क्या रिश्ता है, हमारा आपका क्या रिश्ता है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह के लिए। और अगर हमने कोई बात बताई और आपको बुरा लगा और आप खड़े होकर कहने लगे हटो, तुम जैसे 50 मौलवी आते हैं, मैंने भी तुमसे बोलना छोड़ दिया, तो ये भी अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कुरान सुनाया, तुझे बुरा लग गया है।
और तुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं बताऊंगा आज के बाद तुझे बात, तुझे अगर तकलीफ हो रही है मेरी बात से तो नहीं जाऊंगा तेरे पास। तो अब हमने तुझे जो छोड़ा है वो भी अल्लाह के लिए, क्योंकि और कोई वजह नहीं। अगर ये चीज है हमारे और आपके अंदर, किसी से दोस्ती है तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी है तो वो भी अल्लाह के लिए, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अगर हम आपको छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए है, तब तो ठीक है, लेकिन आपको हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने मेरा पैसा मार लिया, आपने मेरा हक मार लिया, आपने मेरी जमीन और जायदाद पे कब्जा कर लिया, आपने हमें गाली दी, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई नहीं है। मोहल्ले वालों को, गांव वालों को चाहिए कि सुलह करा दें, मिलवा दें, क्योंकि कोई मुसलमान किसी मुसलमान से अगर 3 दिन से ज्यादा बात नहीं करता तो उसकी नमाज, उसकी रोजा, उसकी कोई फर्ज और कोई नफिल इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। किसी से दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी से लड़ रहे थे, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चल, दोनों में लड़ाई हो रही, दोनों चल, तू तलवारें दोनों नहीं, हाथ से कुश्ती हो रही है, लड़ते 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 लड़ते, कभी अली ऊपर कभी अली नीचे, कभी यहूदी ऊपर कभी अली नीचे, कभी अली ऊपर यहूदी नीचे। मेरे भाइयों, इस तरीके से लड़ाई होते होते एक मौका आया कि हजरत अली ने यहूदी के सीने पर चढ़कर उसका गला दबा दिया और पकड़ के कस के और जोर से उसका गला दबाने लगे। यहूदी ने अपने मुंह में थूक जमा किया, ऐसा करके, और थूक दिया हजरत अली के मुंह पर। हजरत अली ने ऐसे थूक को साफ किया और गुस्सा आया हजरत अली को और ज्यादा, कमीना थूक रहा है, और कस के उसको दबाना चाहा। अभी तो जब दबा रहे थे, लेकिन जब उसने थूका तो और गुस्सा आ गया, लेकिन जब और गुस्सा आया तो उसको छोड़ दिया, कहा चल भाग जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। वो पैरों पे गिर गया, कहने लगा अमीर आय अली, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जब थूका तो देखा आपके चेहरे पर कि आपको और गुस्सा आया, अब मैंने भी समझ लिया इस गुस्से में तो आप नहीं बचेंगे, लेकिन जब आपको ज्यादा गुस्सा आया तो आपने मुझे छोड़ दिया, ये क्या बात है? हजरत अली ने कहा जब मैं तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह के लिए लड़ रहा था, मैं तुझे मारना चाहता था अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूका और मेरे चेहरे पर थूक पड़ा तो मुझे और गुस्सा आया। तो ये गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं था, ये मेरा जाती गुस्सा था। तो मेरे ऊपर थूका, थूक रहा, तो ये मेरा जाती गुस्सा था। अगर इस गुस्से में तू मारा जाता तो वो अल्लाह के लिए लड़ाई नहीं होती, वो मेरा जाती इंतकाम होता, वो मेरा जाती बदला होता, और मैं जाती बदला नहीं लेता। जा, मैंने छोड़ दिया, अल्लाह के लिए लड़ रहा था तब तक ठीक था। तो अल्लाह के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब उसमें जाती गुस्सा शामिल हुआ तो छोड़ दिया। तो जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इन 4 चीजों को नोट करिए, क्योंकि 5वीं चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो आज हमारे मुआशरे और समाज का सबसे बड़ा अलमिया बना हुआ है। पहला शख्स अदल और इंसाफ करने वाला इंसान, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, तीसरा वो आदमी जो अपने जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, और चौथा वो शख्स जो मोहब्बत करता है किसी से तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए। और 5वां, नौजवानों मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई यही, वरजुलुन दाअतहु इम्रातुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा आदमी जिसको किसी खूबसूरत हसीनो जमील औरत ने बुराई के लिए बुलाया, ज़ात मनसबिन, शरीफ घर की, व जमाल, और खूबसूरत। बदचलन औरतों के बारे में बात नहीं हो रही है, बाजारू औरतें, पेशावर औरतें, जिस्म फरोश औरतें, उनके बारे में बात नहीं हो रही। आपके इलाके की, आपके गांव की कोई शरीफ घर की औरत, ज़ात मनसबिन, हस्ब नसब वाली बेहतरीन शरीफ घराने की लड़की, व जमाल, और खूबसूरत औरत, अगर वो आपको बुलाती है कि आओ चलो हमारे साथ ये काम कर लो, ज़ात मनसब, पैसे वाली, दौलत वाली,
यानी वो आपको पैसा भी दे रही है, वो आपको मौका भी दे रही है, वो आपको तन्हाई में भी ले जा रही है, उसके पास सारे इंतजाम है। वो कह रही है कि मेरा रूम अलग है, मैं पैसा भी दूंगी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ, मैं खाना भी दूंगी, और मेरे साथ तुम गलत काम करोगे मैं तुम्हें इसकी उजरत भी दूंगी, और खूबसूरत भी है, ज़ात मनसबिन। यानी ऐसी औरत ने आपको बुलाया जो खुद अमीर है, जो खुद शरीफ है, जो खुद पैसे वाली है, और जो खुद बहुत ऊंचे घराने की है, और खूबसूरत और हसीन और जमील है। आपके पास कुछ नहीं लेकिन वो आपको दावत दे रही है, आपके पास मौका नहीं लेकिन वो मौका दे रही है, आपके पास तन्हाई की जगह नहीं लेकिन वो आपको तन्हाई की जगह दे रही है। ये सब कुछ होने के बाद फिर आपने ऐसी खूबसूरत, ऐसी हसीन और जमील, और ऐसी जात और मनसब और हसब और नसब वाली और ऐसी शरीफ औरत को देखकर कहा, हट चल भाग यहां से, इन्नी अखाफुल्लाह, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जा सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐसी औरत की दावत का इनकार करने वाला और ऐसी औरत के दिल और इरादे को पूरा न करने वाला शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इमाम इब्ने सीरीन का नाम सुने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे। ये जिस बस्ती में रहते थे बज़ाज़ी का काम करते थे, कपड़े की गठरी को सर पे लाद कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बेचा करते थे, और किसी मस्जिद के इमाम भी थे, लेकर गली गली बेचा करते थे। उस इलाके में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी, उसका शौहर मर चुका था, उसकी काफी लौंडियां थी, बांदियां थी, खादिमा थी, यानी बहुत पैसे वाली थी, बहुत अमीर थी, अमीर ज़ादी, अमीर की बेटी थी वो, लेकिन उसका शौहर मर गया था, और वो अपनी बांदियों, अपनी नौकरानियों के जरिए गांव में, मोहल्ले में और आसपास के इलाके में ऐसे नौजवानों को तलाश करवाती थी अपनी नौकरानियों से कि कोई खूबसूरत नौजवान मिले तो उसको हमारे पास लेकर आओ, और वो उनके साथ गलत काम करती थी। एक बांदी ने, उसकी एक नौकरानी ने अपनी मालिका से कहा इस बेवा औरत से कि एक इमाम है, बहुत खूबसूरत हैं, हसीन और जमील हैं, नौजवान हैं, कहो तो मैं उनको तुम्हारे पास लेकर आऊं, कपड़ा बेचते हैं। तो कहा ठीक है, उसको लेकर आओ। इमाम इब्ने सीरीन के पास ये बांदी गई, वो कपड़ा लादे हुए थे, उनसे कहने लगी कि मेरी मालिकन हैं, वो आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत पर्दे वाली है, बाहर नहीं निकलती हैं, वो अपने घर पे तुम्हें बुला रही हैं और आपसे वहां कपड़ा खरीदना चाहती हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के पास जाते हैं, बांदी बाहर रह जाती है, और उस बेवा औरत ने उनको अपने घर के अंदर बुला लिया। ये कपड़ा दिखाने लगे, देखो बहन, देखो देखो, कपड़ा खोल खोल के उनको दिखाने लगे, और उसको तो कपड़ा लेना ही नहीं था। जब उसको कपड़ा लेना नहीं था तो वो दिल लगी की बातें करने लगी, बहलाने फुसलाने की बातें करने लगी, उनको अपनी तरफ माइल करने लगी और कहने लगी मुझे कपड़ा खरीदना ही कब है, आइए मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिमा कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए। इमाम इब्ने सीरीन ने सारे कपड़े की गठरी बांधी और उसको पैक करके रखा, और फिर उनको वाज करने लगे, नसीहत करने लगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, पूरा खुतबा दे डाला और जिना की मजम्मत पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उसको बताई, और बहुत सी बातें बताने के बाद जहन्नम का अजाब, कब्र के अजाब के बारे में बताया, सब कुछ सुनाया, लेकिन उस बेवा औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ नहीं देखा। वो बार बार कहती रही ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला, तुम आओ पहले मेरे पास, तुम आओ पहले मेरे करीब। जब देखा कि वाज और नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये औरत माइल है, ये जिना पर आमादा है, तो कहने लगे कि अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इनके दिमाग में ख्याल आया, आए नौजवानों, अल्लाह वाले कैसा कैसा काम कर गए जिना से बचने के लिए, और हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बाथरूम कहाँ है, मुझे बहुत सख्त लेटरीन लगी हुई है, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, मैं लेटरीन से फारिग होने के बाद आता हूँ, तुम्हारे पास बैठता हूँ।
अच्छा ठीक है ये है, उसने बता दिया। जब लैट्रीन से निकले तो किचन में घुस गए। किचन में जो नाली थी जिसमें बहुत ज्यादा कचरा अचड़ा जमा हो जाया करता था, उसमें काले रंग की स्याह कीचड़ जमी हुई थी नाली में। इमाम इब्ने सीरीन उसी किचन की नाली के पास बैठ गए और उस नाली से स्याह रंग की काली कीचड़ निकाल कर उन्होंने अपने चेहरे पे मल ली, अपने कपड़ों पे मला, अपनी दाढ़ी आड़ी पे मला और पूरी तरीके से अपने आप को लथपथ कर लिया कीचड़ से। और इसी गंदगी की हालत में उस औरत के पास आए, चलो आओ मिलते हैं। कहां मिले? उसने कहा हट हट बदबू आ रही, हट ये क्या करके आया तू? ये जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भाग गए। और फिर जब गांव में पहुंचे तो एक कुएं से पानी खींचा और वहां जाकर उन्होंने अपने कपड़े धोए और वहां जाकर वो नहाए धोए और उन्होंने गुस्ल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आय अल्लाह, आज तूने मुझे एक औरत के शर्र फितन से तूने मुझे बचा लिया, आज मैं जिना जैसी बदकारी से महफूज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचने के लिए गौर करो कि वो औरत, इमाम इब्ने सीरीन अगर उसका इरादा पूरा कर देते तो पैसा भी देती, तन्हाई भी दे रही थी, अमीर भी थी, कपड़ा भी नहीं खरीदती और पैसा भी दे रही थी उनको, सब कुछ। लेकिन इमाम इब्ने सीरीन के पास सब कुछ था, मौका था, तन्हाई थी और वो बेवा औरत खूबसूरत भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह का खौफ था और अपने आप को बचाया। उससे कहा अल्लाह से डर, ये जिंदगी चंद दिनों की है, अल्लाह की यहाँ मुंह दिखाना है। नसीहतें की लेकिन वो नहीं मानी। मेरे प्यारे साथियों, तब इमाम इब्ने सीरीन ने अपने आप को ऐसे बचाया। नौजवानों, इस ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते से अपने आप को बचा लेने वाला और किसी खूबसूरत औरत की दावत पर यह कह देने वाला कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया आया है, जब मरसद इब्ने अबी मरसद एक सहाबी हैं, ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि तुम मक्के जाओ और मक्के में हमारे बहुत से मुसलमान सहाबा कैद है, काफिरों के चंगुल में हैं, उनसे छुड़ाकर चुपके चुपके मदीने की तरफ लाओ, उनको वहां से छुड़ाओ। तो ये रात में मक्के पहुंचते थे और रात में जाते थे, चुपके से किसी घर में घुसते थे, जहां कोई मुसलमान साहबी कैदी होता था उसको उठाकर लाते थे और फिर उसकी बेड़ियों को तोड़ते थे और फिर उसको मदीना भेज दिया करते थे। क्योंकि इस्लाम लाने से पहले खुद ये चोर थे, इस्लाम लाने से पहले खुद ये चोर थे, इनको बेड़ियां तोड़ने में महारत थी, ये जानते थे। तो अल्लाह के रसूल ने इनसे वही काम लिया कि तुम अब मुसलमान सहाबा की बेड़ियां तोड़कर उनको काफिरों से छुड़ाओ, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो काफिर, उनको छुड़ाओ। तो एक दिन ये मक्के के अंदर पहुंच गए और उसी जगह चले गए जहां मुसलमान साहबा कैद थे। रात की तारीकी का फायदा उठाया और एक दीवार के पीछे छिप गए। चांदनी रात थी, रात के अंधेरे में एक औरत निकल के आई, उसने दीवार के पीछे एक साया देखा, समझ गई कि इस दीवार के पीछे कोई आदमी बैठा है, उस आदमी का साया यहां आ रहा है। वो गई दीवार के पीछे, क्या देखती है कि एक आदमी बैठा हुआ है और देखते ही उसको पहचान गई। कहने लगी तुम तो मरसद हो, तुम तो मरसद हो। मरसद ने देखा, मरसद भी पहचान गए, कहने लगे तुम तो अनाक हो, तुम तो अनाक हो। कहां? जमाने जाहिलियत में जब मरसद इस्लाम नहीं लाए थे तो इस औरत के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात थे, कई मर्तबा इस औरत के साथ मिल चुके थे, लंबे तलंगे लंबे चौड़े थे, वो अनाक उनकी दीवानी थी। इतने दिनों के बाद आज देखती है, कहती है मरसद पुरानी यादें ताजा हो गई, कितने साल के बाद तुम आए हो, चलो हमारे घर चलो, हमारे घर में कोई नहीं, आज की रात हमारे साथ सो जाओ, वही रात गुजारो। मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं क्या या नाक, अब इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, ये हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह से टच हो चुके हैं, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा कर लिया है। आया नाक,
अब हराम औरत की तरफ मैं हाथ नहीं बढ़ा सकता, आय अनाक बेहतर है कि तुम चली जाओ। अनाक कहने लगी अच्छा अब तुम बदल गए हो, मेरी आरज़ू और मेरे अरमानों का तुम गला घोंट रहे हो, इतने सालों के बाद आए हो, अगर तुमने मेरे इरादे और मेरे अरमान और मेरी आरज़ुओं को पूरा न किया तो मैं चिल्ला दूंगी। मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिना नहीं कर सकता है। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आंखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है, अब ये हराम चीज की तरफ उठेगी भी नहीं हमारी नजरें। अनाक कहती है आए खेमे वालों उठो, आए गांव वाले उठो, एक आदमी आया है तुम्हारे कैदियों को चुरा रहा है, तुम्हारे कैदियों को उठाकर ले जा रहा है। अनाक की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले और गांव वाले उठने लगे, दौड़ने लगे। मरसद इब्ने अबी मरसद ने जब उनको आता हुआ देखा तो वो भाग गए, एक पहाड़ की तरफ चले गए और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक गार नजर आई तो वो पहाड़ से नीचे उतरकर उस गार के अंदर छिप गए। वो लोग पहाड़ के ऊपर तक आए, उनको गार का दरवाजा नहीं दिखाई दिया। उन्होंने, गांव वालों ने उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया। मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर आ रहा था। वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं टसमस नहीं कर रहा था। अगर मैं थोड़ा बहुत हिलता तो वो मुझे पहचान लेते और देख लेते। मैं ऐसे ही छुपा रहा, यहां तक कि कुछ देर के बाद वो सब चले गए। रात काफी हो गई और वो सब चले गए, अनाक भी चली गई, ये सोचकर कि अब तो मरसद इब्ने अबी मरसद भाग गया है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गार से निकला और फिर मैं अपने काम में लग गया। इसके बावजूद मैंने एक आदमी को उठाया, उसको अपने कांधों पर लादा, लेकिन वो बहुत भारी आदमी था, हम उसको लेके चल नहीं पा रहे थे। वो बार बार उसको उठाते और वो मुझे थका देता। थोड़ी देर के बाद हम जब उसके गांव से बाहर निकले तो मैंने उसकी पैरों की बेड़ियां तोड़ी और उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ी और उसको लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह को पूरा वाकया सुनाया। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ऐसा मामला है, अनाक हमारी पुरानी दोस्त है, उससे हमारे जमाने जाहिलियत में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ मैं जिना भी कर चुका हूं, उसके साथ मेरा उठना बैठना सब कुछ था, उसके घर पे रहता था। अय अल्लाह के नबी, क्या इस्लाम लाने के बाद मैं उससे निकाह कर सकता हूं? क्या मैं उसको अपनी बीवी बना सकता हूं? आप इजाजत दीजिए कि मैं अनाक को अपनी बीवी बना लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि आए मरसद, इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अनाक से निकाह कर सकते हो या नहीं निकाह कर सकते हो। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जानी किसी जानिया ही से निकाह कर सकता है और किसी मुशरिका से ही, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से ही निकाह कर सकती है, या जानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती है। आए मरसद, तुम ईमान ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी जानिया और बदचलन औरत से, किसी जानिया और मुशरिका से निकाह करे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें अनाक के साथ निकाह करने से मना कर दिया है, तुम अनाक को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो किस तरीके से अपने आप को जिना से बचाया। जंगल में मौजूद बड़ी खूबसूरत औरत अनाक, दोस्ती भी रह चुकी है जमाने जालियत में, और वो कह भी रही है मेरे घर में कोई नहीं है, चलो। अकेला, तन्हाई का मौका, दिल के सारे दरवाजे खुले, पूरा चांस और पूरा मौका भी दे रही है, लेकिन मरसद इब्ने अबी मरसद क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर, मैंने अल्लाह के रसूल के हाथों को छुआ है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लिहाजा वो नौजवान, वो आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया और उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह, तो ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। 5 चीजें हो गई, 2 चीजें और रह गई, इनका भी खुलासा कर दूं। वरजुलुन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन फ़अख़फ़ाहा,
किसी ने अगर सदका किया, किसी को दिया चुपके से, इतने चुपके से दिया कि दाएं हाथ से दिया बाएं को भी खबर ना हो, तो ऐसा शख्स जो चुपके चुपके किसी को सदका करता है, किसी की गरीब की मदद चुपके से करता है, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये नहीं रमजान के महीने में किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, 5 किलो आटा, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी, शरबत की बोतल, खजूर, और उसका व्हाट्सएप पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं, आज मैंने 20 लोगों को किट दी है, आज मैंने 50 लोगों को गल्ला पहुंचाया है, आज हमने 50 लोगों को, गरीब लोगों को साड़ी दी है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग अर्श के साए में नहीं होंगे जो अपने नेकियों की नुमाइश करते फिरे और जिसको दे रहे हो उसको भी जलील करते फिरे बेचारे को। अरे किसी गरीब को दे दो, ना तुम्हारी बीवी को पता चले, ना जिसको दे रहे हो उसके बारे में किसी को पता चले कि उस बेचारे की मदद की है, उसका पर्दा रहने दो। इस तरीके से दो दाएं हाथ से कि बाएं को भी खबर ना हो, यानी कानो कान, हमारे जबान में बोला जाता है ना, कानो कान किसी को खबर ना हो, इस तरीके से सदका करो। बुखारी की एक रिवायत है कि एक शख्स कहता है, आय अल्लाह आज की रात मैं सदका करूंगा और मैं चुपके से दूंगा, किसी जरूरतमंद को दूंगा। फिर वो रात में उठा और चुपके से निकला और उसने एक जरूरतमंद को रात में देखा, उसके हाथ में उसने अपना सदका, अपना ज़कात का माल, अपना सदका का माल उसको दे दिया। सुबह जब वो मार्केट की तरफ गया तो रास्ते में बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, देखो अल्लाह का नेक बंदा बेचारा रात में किसी को सदका देने के लिए निकला, वो चाहता था कि किसी गरीब को दूं, लेकिन किसी चोर को दे दिया उसने। इसने कहा, अल्लाह मेरी नीयत तो नहीं थी चोर को देने की, मेरी नीयत तो थी गरीब की मदद करने की, लेकिन अब धोखे से चोर के पास पहुंच गया तो मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह आज मैं फिर निकलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा। दूसरे दिन वो फिर रात में निकला चुपके से, आज फिर किसी गरीब आदमी को उसने देखा जो रात में मौका, उसने पूछा तुम जरूरतमंद हो? कहा हाँ। उसने सदके का माल उसको दे दिया। सुबह होकर रास्ते में फिर बातें हुई कि देखो आज भी बेचारा धोखा खा गया, कोई निकला और किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन धोखा खा गया। आज तो उसने एक बहुत बड़े अमीर के हाथ में पैसा पकड़ा दिया, आज तो बहुत बड़े अमीर की मदद कर दी, जबकि सदका तो गरीब के लिए है, लेकिन धोखा खा गया, उसने अमीर को दे दिया। इसने कहा, अल्लाह मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था लेकिन आज भी धोखा खा गया, पता नहीं क्या हो रहा है। हाय अल्लाह मेरे किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि कौन अमीर कौन गरीब। अब मेरे पास और भी सदके का माल है, आज की रात में निकलूंगा, तू मेरी मदद करना और किसी मुस्तहिक तक पहुंचा देना, जो मुस्तहिक हो, जो उसका जो गरीब हो। हाय अल्लाह मैं चुपके ही से दूंगा, इस तरह दूंगा कि किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वो रात की तारीकी में तीसरे दिन भी निकला और जब तीसरे दिन निकलता है तो फिर किसी गरीब को ढूंढता है तो क्या देखता है कि एक औरत बैठी हुई है, मायूस है, परेशान हाल है। ये उस औरत के पास गया, कहता बहन इतनी रात में तुम अकेली मजबूर नजर आती हो। उसने कहा कि मैं बहुत मजबूर औरत हूं, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, रात के अंधेरे में मेरे साथ मजबूरी का फायदा मत उठाओ, जाओ यहां से। उसने कहा मैं मजबूर ही इंसान को देख रहा हूं, 2 दिन से मैं बराबर धोखा खा रहा हूं, ये लीजिए। उसने चुपके से सदके का माल उस औरत को दे दिया। खुश था कि आज तो मेरा सदका किसी अच्छी जगह पहुंच गया, किसी सही जगह पे चला गया। सुबह होती है तो जैसे ये मार्केट की तरफ गया, लोगों में चर्चे हो रहे थे, तुम्हें मालूम है? कहा नहीं। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का नेक बंदा आज भी बेचारा सदका करने निकला और किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज उसने एक बदचलन और बदकार औरत को सदका कर दिया, अपना माल किसी जानी और बदचलन औरत को दे दिया। उसका काम रात में रोजाना निकलने का है और कस्टमर तलाश करके जिस्म बेचती है, उनसे पैसा लेती है। इसने कहा अल्लाह मुझे सवाब नहीं मिले तो गुनाह भी मत देना, इसलिए कि मेरी नीयत तो अच्छी थी गरीब की मदद करने की, लेकिन मैं 3 दिन धोखा खा गया और अब मेरे पास ज़कात का सदके का सारा माल भी खत्म हो गया। अगर तू मुझे सवाब न दे तो गुनाह भी मत देना, क्योंकि मैंने जानबूझकर किसी अमीर की, चोर की और बदकार औरत की मदद नहीं की। जब रात में ये सोया तो ख्वाब देखता है कि कोई कह रहा है, बुखारी की हदीस, रात में ख्वाब देखता कोई कह रहा है तू मायूस मत हो, नादिम मत हो, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। हो सकता है कि जिस चोर ने
चोर को तूने सदका किया, हो सकता है कि वो चोर तेरे सदके का माल पाकर अपनी चोरी से तौबा कर ले। हो सकता है जिस अमीर आदमी को तूने सदका दिया वो तौबा कर ले और उस पैसे को गरीब और मिस्कीनों में खर्च कर दे। जिस बदचलन औरत के हाथ में तूने पैसा दिया, सदका किया, हो सकता है कि वो अपने जिना से तौबा कर ले और तेरे दिए हुए सदके के माल से वो अपने बीवी, अपने बच्चों की और अपने शौहर की देख रेख करे। और हो सकता है कि तौबा कर ले, तूने अनजाने में ऐसा काम किया, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, ये हदीस हमें बुखारी की बतला रही है, अगर धोखे से रात की तारीकी में किसी गरीब की मदद करना चाहते हो और आपने चुपके से किसी की मदद की लेकिन धोखा खा गए, वो गरीब की जगह कोई और निकला या धोखे से आपका पैसा किसी और की जगह पास पहुंच गया, लेकिन चुपके से मदद करने की वजह से आपका सदका कबूल हो जाएगा। भले ही आपने गलत जगह दिया है, जानबूझकर नहीं, धोखे से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदके को तो कबूल कर लेगा, आपको गुनाह नहीं पड़ेगा, आपका सदका तो कबूल हो जाएगा। लेकिन उस आदमी को हिसाब किताब देना पड़ेगा जो जरूरतमंद नहीं था फिर भी ले लिया, तो आपका सदका कबूल हो जाएगा। तो ऐसे सदका कीजिए कि किसी गरीब को जब आप दो, दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। यह है सदके का मतलब। नुमाइश मत करिए, किसी की मदद कर लो। एक फोटो लेना जरा, हाँ, खच। आज मैंने 10 गरीब लोगों की मदद की, अल्लाह के अजाब से डरो, उस बेचारे की नुमाइश कर रहे हो आप। 6 चीजें हो गई, 7वीं और आखिरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, अल्लाह के अर्श के साए में कौन होगा? रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जो अल्लाह के खौफ से अल्लाह को याद करके रात की तारीकी में अल्लाह से डर गया, उसके अजाब से डर गया, तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा कयामत के दिन। कयामत के दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में रोजाना गरीब औरत, एक बूढ़ी और औरत और एक अंधी और नाबीना औरत की खिदमत किया करते थे। और उसके बाद में जब खिदमत करके दरबारे खिलाफत में आते थे तो ये हाथ उठाकर दुआ करते थे तहज्जुद के बाद, और रोते हुए ये दुआ करते थे कि रब्बना रब्बना सिर्फ अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, आय अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, इसलिए कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की हमें क्षमता नहीं है, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की हमें सकत नहीं है। वो रोते थे, अल्लाह को याद करके वो रोते थे और अपने आंखों से आंसू बहाते थे। आंसू बहाने का सबसे अच्छा वक्त रात का वक्त है, और तन्हाई में रोइए। दिन में अगर रोते हैं तो दिखावा भी हो सकता है, इनके सामने रोएंगे तो आदमी कहेगा हाँ बहुत रोने वाला है, देखिए कितना रो रहा है। रात की तारीकी में और अकेले में रोइए और अपने रब को बनाइए और दुआ मांगिए, रब्बना सिर्फ अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इलाहुल आलमीन तू जहन्नम के अजाब से हमको नजात अता फरमा, आय अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिपटने वाला है। ये दुआ मांगते रहो और आंखों से आंसू बहाते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र व अस्कार की बड़ी फजीलत फरमाई है, और याद रखिए उठते बैठते चलते फिरते दुआएं पढ़ते रहा करो। कम से कम ये दुआ भी, यही दुआ पढ़ते रहो, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह मुझे बख्श दे। ये दुआ पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को सिखलाई थी। अबू बकर ने कहा था अल्लाह के नबी ऐसी दुआ बताओ जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। अल्लाह को याद करो तन्हाई में और आंखों से जिसके आंसू बह गए, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो फिर से एक बार गिन लीजिए, अदल व इंसाफ करने वाला एक, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, 2, तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है और हमेशा नमाज के बारे में सोच रहा है, 4था वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए, और 5वां वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत और शरीफ खानदान की लड़की ने गलत काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, तो ये शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में 5। और 6ठा शख्स वो जिसने
चुपके से खामोशी के साथ सदका और खैरात किया, किसी को कानो कान उसकी खबर नहीं, ये भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और सातवां वो आदमी जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू आ गए, तो क़यामत के दिन ये भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए और अल्लाह के अर्श का साया पाइए। याद रखिए, जन्नत और जहन्नम का फैसला तो बाद में होगा, पहले हमें क़यामत के दिन उस सूरज की जासोस तपिश से बचना है और उसकी गर्मी से बचना है। 50,000 साल का दिन होगा और सूरज की गर्मी हमारे सरों पर होगी, हम पसीने में डूब रहे होंगे। ऐसे मौके पर जिसको अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, उसके लिए वो दिन बहुत खतरनाक दिन होगा। और जो अल्लाह के अर्श का साया पा जाएगा वो मुतमईन होगा, चैन और सुकून के साथ होगा। मेरे भाइयों, ये 2.25 घंटे का खिताब मैंने आपके सामने तकरीबन किया है। अब मैं रुखसत होते हुए आपसे दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि बारे इलाह, ये 7 खूबियां तू हमारे अंदर पैदा फरमा दे, ये 7 खूबियां हमें हमारे अंदर पैदा फरमा और क़यामत के दिन हमें अर्श का साया नसीब फरमा दे। आप लोग अपने अपने मोबाइल हटा लीजिए। और है किसी का खिताब है? तो फिर क्या कह रहे थे, चंदे की बात कहना। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, मस्जिद का है मदरसे का? ये मदरसा है और इस वक्त मदरसों पे कैसी कैसी गाज गिर रही है। मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश से हमें और आपको सीखना चाहिए और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां से सीखना चाहिए। आप खुश नसीब हैं कि आपको मदरसे चलने आपके यहाँ चल रहे हैं और कोई रुकावटें नहीं आ रही हैं। इन मदरसों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आपसे मेरी इल्तिमास है, गुजारिश है कि इस इदारे का जो चंदा होना चाहिए वो हो नहीं पाया और साल में एक बार ही जलसा होता है और आप ही लोगों के ताउन पर मदारिस चलते हैं। लिहाजा मेरी बात को रख लीजिएगा, इज्जत रख लीजिएगा और इस इदारे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाइएगा। अल्लाह ताला हमें इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि